हम लोग चाहते हैं कि एक तो 14वें जेपीएससी को रद्द किया जाए तत्काल, क्योंकि इतनी अनम्यता है इसके अंदर, इतना सारा मार्कशीट का घपला नजर। नमस्कार जोहार। इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। ये तस्वीर जो देख रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी के छात्र हैं। जो जेपीएससी में पेपर लीक मामला हुआ है उसको लेकर सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। सीधे तौर पर जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इनके सरकार से क्या कुछ कहना है। पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से आए? जी, मैं गिरिडीह की रहने वाली हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विभा है। रात के 8 बज रहा है। 8 बजे के बाद लड़कियों को सुरक्षित बाहर रहना नहीं माना जाता। क्या यहाँ सबसे पहले आप सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, हम आप देख लीजिए, ये खुला मंच, ये खुला इलाका, कभी पुलिस आती है, कभी लोग आके लड़ाई करते हैं, सामाजिक तत्व आके आंदोलन को भंग करने की कोशिश करते हैं, आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम अपनी सुरक्षा को दांव पे लगाते हुए हम अपने अच्छे भविष्य के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सुरक्षा से ज्यादा बड़े हमारा सुनहरा भविष्य है, इन छात्रों का सुनहरा भविष्य। आप लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सीआईडी जांच की आदेश दे दिए हैं, जेपीएससी के अध्यक्ष इस्तीफा दे दिए हैं, उसके बाद आप लोग किस सत्याग्रह करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, लगातार पिछले बार भी हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था कि हम पेपर लीक के खिलाफ ये कानून लाए हैं, ये जुर्माना होगा, ये सजा होगा। उसके बाद भी वो पेपर लीक्स हो रहे हैं। पेपर लीक तो छोड़ दीजिए, सीटों की बिक्री हो रही है बकायदा, कि हम सीट ही बेच दे रहे हैं। पेपर लीक होना एक अलग मसला है, सीट भी बेच दे रहे हैं। करवा कौन रहा? जी, इसमें से आप देख लीजिए कि जो सरकार जो है वो प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी इसको सबका जिम्मा दे रही है। सरकार के लोग इस पे मिले हुए हैं। इस पे तमाम जो लोग, अभी आप देख लीजिए कि आजसू के भी लोग मिले हुए, आजसू के नेता का बेटा का गिरफ्तारी हुआ है। उसके बाद भी पूंजीपति लोग हैं जो पैसे के बलबूते अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर के नौकरी तक खरीदना चाहते हैं। आप देख लीजिए, सुदेश महतो के भी यहाँ से लिंक है, तमाम लोगों का लिंक पता चल रहा है, वो सब कुछ खुले आम हो रहा है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? सत्याग्रह आया, और भी तमाम चीजों को जो आ रहा है, इतना बड़ा घपला है, इसको रद्द किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जैसे सीजन में भी आप देख लीजिए लगातार अनियमितता हो रहा है, उन तमाम अनियमितताओं पर ठीक किया जाए। दूसरा, मैं बिल्कुल एक पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, सरकार इसके लिए एकदम पहल करे, इसके लिए नियम कानून बनाए ताकि आगे से धांधली ना हो और एक पारदर्शिता हो परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो जेपीएससी हो चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो। इसकी मांग के साथ हम यहाँ आए हुए हैं। लगातार आप लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो क्या आगे भी सत्याग्रह चलते रहेगा? बिल्कुल, ये आंदोलन चलता रहेगा और हम ये ठान कर ही आए हैं अपने अपने घरों से, अपने अपने यूनिवर्सिटी से निकल करके कि हम बिल्कुल ये सत्याग्रह चलते रहेगा और हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। पुलिस प्रशासन आप लोगों को तिरपाल लगाने से मना कर दी, क्या आप लोग खुले आसमान में रहेंगे? अभी देखिए, हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये झारखंड की धरती है और हम तिरपाल देख लीजिए गाड़े हुए भी हैं। और पुलिस जहाँ तक की कोशिश कर रही है या सरकार कोशिश कर रही है या सामाजिक तत्व कोशिश कर ले, तमाम लोग कोशिश कर ले, हम लोग उनकी कोशिशों पर एकदम नाकाम करेंगे और हम लोग बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेंगे, बेहतर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, और एक बेहतर झारखंड और एक बेहतर पॉलिसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। हेमंत सरकार को क्या कुछ चेतावनी रहेगी? हेमंत सरकार को बस यही चेतावनी है कि हम लोग केंद्र में भाजपा सरकार से त्रस्त होकर के अगुआ सरकार लेकर के आए थे, इस उम्मीद के साथ कि अगुआ सरकार झारखंड के लिए काम करेगी। अभी आप देख लीजिए कि केंद्र में एनटीए का, आप देख लीजिए कि जितना भी प्रतियोगी परीक्षा हो रहा है, नीट पेपर लीक हुआ, तमाम चीजें हुआ, उन तमाम पेपर लीक्स के खिलाफ जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, पूरे देश भर में आंदोलन हुआ। उन तमाम आंदोलनों से भी हेमंत सोरेन को सीखना चाहिए। हम तो कह रहे हैं, आप सीखिए कि कैसे उन तमाम आंदोलनों के बावजूद सरकार को अंत में झुकना पड़ा। आप अगुआ सरकार है, हमें बहुत उम्मीद है, हम तमाम लोगों को, आपको इतने बहुमत के साथ आपको हम लोग सत्ता में लाए हैं, तो आप छात्रों से संवाद करिए, अच्छे से आप झारखंड के भविष्य के बारे में सोचिए। जेपीएससी और जेएसएससी जैसे चीजों को, सरकारी संस्था को, सरकारी एजेंसीज बनाइए जिसमें हम लोग पेपर लीक पर, तमाम चीजों पर निगरानी रखिए और आगे से ऐसा कुछ ना हो। और बीजेपी के नक्शे कदम पर आप बिल्कुल मत चलिए, आप अपने हिसाब से चलिए और सबसे पहली बात तो आप छात्रों से संवाद करिए, सबसे बेसिक चीज है, आपको ये तो करना चाहिए। आज आप लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, रात के 8:30 बजे ये बताइए कि सेफ्टी महसूस कर पा रहे हैं? जब हमारा करियर ही सेफ्टी
के दायरे में नहीं है तो फिर हमारा सेफ्टी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। 26 साल का झारखंड हो चुका है, युवा झारखंड हो चुका है, लेकिन यहाँ के युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। तो इससे ज्यादा इनसिक्योरिटी और युवाओं के लिए क्या हो सकता है। सेंट्रल तो सेंट्रल, अब स्टेट में भी युवाओं को परेशानी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। इसके लिए हर चीजों से डर के अब अगर हम नहीं निकलेंगे, रास्ते में नहीं निकलेंगे, तो फिर हमारे लिए कौन लड़ेगा, युवाओं के लिए कौन लड़ेगा। जेपीएससी के अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, राज्य सरकार सीआईडी जांच करवा रही है, उसके बाद भी आप लोग को सत्याग्रह करने की जरूरत क्यों पड़ गई? जब सीआईडी जांच बैठ चुका है और इस्तीफा हो चुका है, तो इसी से पता चलता है कि कितना डाउटफुल एग्जाम कंडक्ट कराया गया है कि ये सब फैसला लेना पड़ रहा है जेपीएससी के अध्यक्ष को कि उनको इस्तीफा देना पड़ जाए। सीआईडी जांच हो रहा है तो ये डाउटफुल है और सिंपल सा बात है कि डाउटफुल है तो जेपीएससी 14वां जेपीएससी को रद्द करना चाहिए। आज ये आदिवासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये सारा फंडेड सत्याग्रह आंदोलन है क्योंकि ये बीजेपी और कोचिंग संस्थान के संचालक के द्वारा किया जा रहा है। ये कितना सच्चाई है? देखिए, जब जंतर मंतर में भी पूरे भारतवर्ष के युवा एकजुट हुए, तब भी उस प्रोटेस्ट को दूसरी दिशा देने का लोग कोशिश किए। वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल लोग आते हैं, आपस में लड़ते हैं, लेकिन इससे हम युवाओं को कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम युवा एकजुट होकर के वापस से यहाँ पे धरने सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। सरकार अगर आपकी बातों को नहीं मानती तो क्या ये सत्याग्रह आगे चलते रहे? पहली बात तो जब तक जवाबदेही नहीं होंगे, पहले मांग तो हमारा बाद में है, पहले वो जवाब दे कि किस तरह से जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जेएसएससी में धांधली हो रहा है, कैसे पेपर लीक हो रहा है और कैसे लोग बिचौलियों के द्वारा मतलब सीट खरीदा जा रहा है। इन सब चीजों का पहले हम जवाब मांगेंगे और जवाब के साथ साथ अगर जेपीएससी रद्द नहीं होता है और ये जो प्राइवेट एजेंसियां हैं जिनको नहीं देना चाहिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, ऐसे एजेंसीज जो दूसरे स्टेट्स में बैन है, तो तब तक तो हम सत्याग्रह करते रहेंगे। और आज तो हम जुड़ पाए हैं लंबे समय के लिए, पहले भी यहाँ आए थे और भी साथी स्टूडेंट्स जितने हैं, युवा जितने हैं, सब मिल करके यहाँ एकजुट हुए हैं क्योंकि उनके पास एक कॉज है लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मैम, एक सवाल है कि राज्य 26 साल अलग हो गया, 14वां जेपीएससी अभी तक हुआ, उसमें भी वो क्लियर नहीं हुआ है। इससे पहले भी धांधलियां हुई है, इससे पहले भी पेपर लीक हुई है। उस समय इतना जो इस आंदोलन है, इस तरह का टूल नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जब से बीजेपी का जो मंत्री रहे हैं उनको इस्तीफा लिया गया, तब से ये ज्यादा इसको टूल दिया जा रहा है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आंदोलन को तेज किया गया है। ऐसा क्यों, क्या बदला लेना चाह रहे हैं आप? नहीं, बदला जैसा यहाँ कोई बात नहीं है। 26 साल से कोई भी एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ, लोग आवाज उठाते रहे, ऐसा बात नहीं है, छोटे छोटे जन आंदोलन होते रहे, लेकिन इतना बड़ा तुल नहीं पकड़ा था। जैसे कि देख सकते हैं पूरे भारतवर्ष के लोग जिस तरह से जंतर मंतर में एकजुट हुए और लोकतंत्र की जीत हुई, डिसेंट का जीत हुआ कि किस तरह से मतलब सब एकजुट होकर के इस्तीफा आखिरकार लेकर के, जवाबदेही लेकर के माने। और इसी से हम युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी यहाँ एकजुट होकर के आवाज उठाएं ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। और हम ये नहीं बोल रहे कि वो इस्तीफा ही दे, हम जवाब मांग रहे हैं और जो गड़बड़ियां है इस सरकार को, उनको लेकर के आईना दिखाने का काम यहाँ कर रहे हैं। कहाँ से आए आप, क्या नाम है? हम छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से, रांची के ही है और रिया तुलिका पिंगा मेरा नाम है।